हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साजन विधि। तो आज हमारा टॉपिक है टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी। दैट मीन्स जैसे हमने एपी की सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला किया था, अब हम जीपी के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम इसका फार्मूला करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। तो दिस इज गिवन फार्मूला, ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। जब अब देखो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ए। तो हमारे पास जीपी कैसी होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, सो ऑन चलता रहता है हमारा। तो ये होगी इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। तो अगर ये तो फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर मैं एन टर्म्स तक लिखूँ तो ए आर की पावर एन माइनस वन। अगर मैं एन टर्म्स तक लिख दूँ तो ये हमारी nth टर्म होगी। हमको पता है कि हमारी nth टर्म का फार्मूला है ए आर की पावर n माइनस वन, एक जनरल टर्म बन जाती है। अच्छा, तो बात करनी आ रही कि सम कर फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास ये जीपी की सीरीज गिवन हो। जैसे देखो मैंने बताया था आपको, अगर ये जीपी है, दिस इज द गिवन जीपी, तो इसको सीरीज की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2, 4, 8, 16। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल सीरीज। तो जीपी की पहचान आपको पता है कि कॉमन रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। हमारे पास एपी की पहचान क्या थी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। तो जीपी की पहचान क्या थी कि कॉमन रेशियो बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म इज ऑलवेज सेम। या हम क्या कहते हैं, किसी जीपी को बनाना है तो हम सेम टर्म्स के साथ, एक ही कॉन्स्टेंट टर्म के साथ हम बार बार नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते थे। जैसे 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 8 16 2 का 32, ऐसे। अब हम बात कर रहे थे सम ऑफ एन टर्म्स द जीपी रिलेटेड। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो कॉमन रेशियो आर है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एसएन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी का फॉर्मूला। व्हेन आर इज लेस देन 1, व्हेन कॉमन रेशियो दैट इज आर की वैल्यू अगर हमारे पास लेस देन 1 है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर ग्रेटर देन 1 है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। लेस देन 1 का मतलब कि अगर हमारे पास r की वैल्यू 0.1 आ सकती है, r की वैल्यू 1/3 आ सकती है। 1/3 का मतलब 0.33 समथिंग हो जाएगा इसके, ठीक है। तो हमारे पास अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर हम ये फार्मूला Sn इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब r2 हो सकता है, r3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इफ r इज ग्रेटर देन 1 देन वी यूज दिस फार्मूला Sn इक्वल्स टू a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इफ r इज लेस देन 1 देन वी यूज द फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू द गिवन फॉर्मूलाज। आप इसको पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो फार्मूला। मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाऊंगा। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स एंड the sum of first 5 terms of geometric series। हमारे पास गिवन है 1, 1 plus 3, 1/3, 1/9, so on, 1/3 power n minus 1, so on। This is the given geometric series, infinite geometric series, so on चल रहा है ना, infinite geometric series। तो उन्होंने क्या बोला कि first of all find the sum of n terms, find the sum of n terms, और उसके बाद क्या बोला, find the sum of 5 terms। first 5 terms का sum भी find out करना, पर उससे पहले sum of n terms। तो हमारे पास देखो given क्या है, given geometric series 1,
1/3, 1/9, so on 1/3. This is given geometric series, that is this is a GP form. सीरीज की फॉर्म में लिखा, मैंने बोला था कि सीरीज की फॉर्म में कैसे लिखना है, हमने अभी 2 मिनट पहले बताया, ठीक है, तो आप वेरीफाई कर लो। तो उसके साथ हमारे पास ए क्या आ गई, फर्स्ट टर्म 1 आ गई, पर आर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड कर दो 1/3/1, तो फिर भी कितना आ गया 1। अगर डाउटफुल केस है तो थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड कर लो, देख लो 1/9 और 1/3, 1/9 1/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, तो हमारे पास फिर भी 1/3 बन रहा है। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, 1/3 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो 1/3 आ गई। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, दिस इज आर, फाइंड आउट करना सम ऑफ एन टर्म, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करो, वेयर आर इज 1/3, दैट इज आर इज लेस देन 1, वेयर आर लेस देन 1, अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास फॉर्मूला ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास, वेरीफाई कर लो इसको, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब करना क्या, फिल कर दो वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 1 और आर की वैल्यू कितनी 1/3 होल पावर एन अपॉन 1 माइनस 1/3। चेक कर लो, मैंने ए और आर की वैल्यू फिल कर दी, ठीक है। देन उससे बाद 1 माइनस 1/3 पावर एन, इसको लिख सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई होगा तो वैसे रहेगा, 1 माइनस 1 की पावर एन तो 1 आ गया, अपॉन 3 की पावर एन, मैंने अलग अलग पावर कर ली, और नीचे 3 माइनस 1 कितना आ गया 2/3, चेक कर लो, 1 माइनस 1/3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2/3, तो Sn इक्वल्स टू, ये 2/3 हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ गया 3/2, 1 माइनस 1/3 की पावर n, दिस इज रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ये क्या आ गया फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी का सम, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी, तो ये आ गया n टर्म्स, तो उन्होंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, तो n क्या है हमारे पास, n क्या हो गया 5, ये तो फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया ना, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाला हमने, तो ये आ गया मेरे पास फॉर दिस ज्योमेट्रिकल सीरीज, दिस जीपी, ठीक है। तो मैं फाइंड आउट क्या करना चाहता हूँ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स के मुताबिक n क्या हो गया, फर्स्ट 5 के मुताबिक n क्या हो गया 5, तो यहाँ पर ही अगर मैं डायरेक्टली पुट कर दूँ n की वैल्यू 5, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली वो ही आ जाएगा। तो अब क्या करता हूँ, नाउ n equals to 5, put n equals to 5 as 5 आ जाएगा, तो 3/2 1 minus 1 upon 3 power 5, तो 3 power 5 कितना आ गया 1 upon 3 3 का 9, 3 का 27, 81, 243, तो 243 minus 1 242 upon 243, और 3 से कैंसिल हो गया, और ये 2 से क्या आ गया हमारे पास 121 अपॉन 3 से हो गया 81, तो इससे नेक्स्ट अगर हमने इसको कट करना है तो कर लो, अगर हो जाता है तो कर सकते हो, नहीं तो हमारे पास दिस इज S5, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट 5 टर्म्स की, S5 इक्वल्स टू 121 अपॉन 80, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, एक ये आंसर बन गया फॉर द n टर्म्स। अब फॉर द फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए ये आंसर बन गया कि हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये तो n टर्म्स का फाइंड आउट कर लिया, तो अगर n टर्म्स का फाइंड आउट कर लेते हैं, उन्होंने पहले ही बोल दिया था, अगर उन्होंने डायरेक्टली बोला होता कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे S5 कंसिडर करते हैं, S5
इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर पावर 5 आ जाता, हम डायरेक्टली यहाँ पे 5 पुट कर देते, ठीक है। तो हमें ये पार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। तो यहाँ पे तो उन्होंने पहले बोला n टर्म्स और उसके बाद बोला सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो बेसिकली हम ऐसे जो क्वेश्चन है आराम से हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू द given formula sum of n terms। इसी एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया कि अगर n टर्म्स का फाइंड आउट करना है या 20 या 50 या कितनी भी टर्म्स का फाइंड आउट करने को बोला हो क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे लिख दो, अगर हम लिखते हैं कि फाइंड, देखो अगर ये लिखा हो 2 4 6 फाइंड सम 2 4 6 8 20 टर्म्स, तो ये तो 2 4 सॉरी 8 16, तो सम फाइंड कर रहा हूँ कि ये तो है जीपी, कितनी टर्म्स तक सम फाइंड कर रहा हूँ 20 तक। तो मेरे पास S20 फाइंड आउट करने को बोला उन्होंने, क्या बोला S20। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो हम एक अनदर प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, तो बस को आप खुद करना सॉल्व। तो हाँ, क्या लिखा है कि गिवन अ जीपी with a first term 729 and seventh term 64, find S7। given क्या है, a GP with a 729, first term 729 है, seventh term क्या है 64 और find S7। find sum of first 7 terms, find sum of first 7 term, इसका मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इज अ जीपी, ए तो हमें गिवन है, गिवन ए 729 एंड कौन सी टर्म 7 टर्म, ए 7 टर्म कितनी आ गई 64 और जीपी की 7 टर्म क्या बनेगी ए आर की पावर 6 इक्वल्स टू 64। चेक कर लो, क्योंकि nth टर्म का फॉर्मूला an इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1 और 7 टर्म का फॉर्मूला क्या बन गया ए आर की पावर 6 इक्वल्स 64। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 729, r की पावर 6 इक्वल्स टू 64, r की पावर 6 इक्वल्स टू 64 अपॉन 729। तो r की पावर 6 इक्वल्स टू, अगर 64 को मैं इन द मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे r की पावर 6 है, इन द मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखूँ तो ये क्या बनता है 2 मल्टीप्लाई 2 का 4 2 का 8 तो 16 32 और 729 को लिख के देख लो तो ये देखो ये आपकी वेरिएशन है, तो डायरेक्टली भी लिख सकता था 3 3 9 3 27 81 243 और r की पावर 6 इक्वल्स टू 2/3 की पावर 6 आ गई। देखो 2/3, 2 की पावर भी 6 और 3 की पावर भी 6, 2/3 की पावर 6 आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट r इक्वल्स टू कितना आ गया 2/, r की पावर 6 2/3। अगर हमारे पास इक्वल टू, इक्वालिटी के साइन के साथ पावर्स क्या हो सेम हो तो हमारे बेस जो है वो इक्वल होते हैं। r इक्वल्स टू कितना आ गया 2/3, a भी आ गया हमारे पास, r भी आ गया और r की वैल्यू 2/3 दैट मीन्स 2/3 विच इज 0 point something विच इज r लेस देन 1। अगर r लेस देन 1 तो हमारे पास उन्होंने फाइंड आउट करने का बोला S7 दैट इज सम ऑफ 7 टर्म्स। तो S7 क्या आ जाएगा a 1 माइनस r पावर 7 अपॉन 1 माइनस r, यही फार्मूला है। Sn का फार्मूला क्या है Sn इक्वल्स टू a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो हमारे पास 7 टर्म्स का फार्मूला क्या आ गया a 1 माइनस r पावर 7 अपॉन 1 माइनस r। तो अब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास
729, 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 की पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर 2/3। अब S7 729 और 1 माइनस 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 अलग अलग कर ली मैंने पावर, और नीचे 3 माइनस 2 1/3 और 729 क्या आ गया 729 इक्वल्स टू 1/3 क्या हो गया हमारा रेसिप्रोकल हो गया, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और साथ में 1 माइनस 2 की पावर 7 2 की पावर 6 तो अभी देखा था 64, और 64 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 128, ठीक है। और 3 की पावर 7 3 की पावर 6 तो बोला था 729, तो 3 की पावर 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर चेक कर लो 729 मल्टीप्लाइड बाई 3 2187, ठीक है। और ये 2187 ही बन रहा है, और यहाँ पे क्या है 2187 माइनस 128 और 2187 चेक कर लो, 729 मल्टीप्लाई 3 2187 और 2187 माइनस 128 अपॉन 2187, तो हमारे पास ये 2187 तो S7 की वैल्यू 2187 माइनस 128, तो चेक कर लो हमारे पास 2059 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 2059। तो ऐसा क्वेश्चन हो आप तब भी सॉल्व कर सकते हो, और अगर इन क्वेश्चंस में कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।